बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है और दोनों ही मुस्लिम लीग नून से मुतलका है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो टल्ली ज़रूर खड़का देना ताकि ताड़े दिकर मेरा वीलॉग सब तो पहले पहुँच जाए। अब ख़बरों की तरफ आता हूँ। ख़बरें दो हैं, दोनों अहम हैं। एक ख़बर तो है आबद शेर अली से मुतल्लिक कि आबद शेर अली साहब जो हैं उनके साथ लंदन में क्या बनी है, की हो रहा है उस भाई दे नाल। और दूसरी खबर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ पहले नंबर का खिडारी है तो उन्होंने पहले नंबर पर रखी। मियाँ साहब जो हैं उनकी वापसी की अफवाहें एक दफ़ा फिर गर्दिश कर रही हैं लाहौर के अवामी हलकों के अंदर, और वो हलके जो कि ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अंदर ये हरकत कर रही है, खबर गर्दिश कर रही है। मैं आज कुछ गया था ताजर बरादरी के अंदर फिरने फराने के लिए। वैसे दो चार यार ने अपने वो ताजर हो गए सन, असी नहीं ताजर हुए, तो वो उनसे मेरी बातचीत हुई तो वहाँ से मुझे ये खबर में पता चली है। अब ये सच है, दुरुस्त है, अफवाह है या किसी ने घड़ी है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मेरे तक पहुँची वो आप तक बिल्कुल मन पहुँचाने लगा हूँ। बताने वाले बताते हैं कि मियाँ साहब के एक दोस्त हैं, कश्मीरी बरादरी है वो भी, और मियाँ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं और अरब खरबपति आदमी है, छोटे आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं है। हालांकि मियाँ दी गरीबा ना भी यारी होंगी है। भोली जूस वाला ये जो गुलबर्ग में है, भोली जूस वाला, अब उसने नवाज शरीफ की तस्वीरें उतार दी हैं। हालांकि उस दौर में लगी रही जब वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस दौर में उसने नवाज शरीफ तस्वीर नहीं लाई, उन्हें हूँ लाती तस्वीरों ने पढ़ के। वो नवाज शरीफ का बड़ा यार है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बड़े यानी वो उन्होंने नवाज शरीफ का ना लवो कि मियाँ ने जूस पीना है तो फिर वो जो स्पैशल जूस बनाएगा वो तुसी और मैं कभी नहीं पीता होगा। बहरहाल वो मियाँ साहब के दोस्त हैं जो बड़े अमीर आदमी हैं। उनकी जोजा मोहतरमा की डेथ हो गई और ये 2-3 रोज़ पुरानी बात बता रहे हैं वो कि 2-3 रोज़ पहले की बात है। मियाँ साहब के दोस्त की जोजा मोहतरमा की डेथ हो गई तो मियाँ साहब ने वहाँ पर कॉल की। एक और दोस्त वहाँ पर मौजूद था, उसके नंबर के ऊपर कि अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो मेरी बात करवा दें, ख्वाजा साहब का फ़ोन नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर उन्होंने ख्वाजा साहब से बात करवाई तो ख्वाजा साहब ने उनके साथ गुफ्तगू की। बड़ा अफसोस हो गया। तो उसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा वो जो लाहौरी स्टाइल होता है ना कि मियाँ तू आंदा क्यों नहीं यार, सीधी तैसी वेख लांगे, तेरी हाल कोई नहीं तकदा, तू क्यों इतने टके टके के बंदे सानू गल्लां करते फिरदे ने, यार तुहाडा यार नसिया तू वापस आ। तो मियाँ साहब ने हंस के उसे कहा ख्वाजा जी घबराओ ना, मैं फरवरी चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये बात जो है वो वहाँ से निकली। इर्द गिर्द जो ज़ाहिर अफसोस करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो जिनको कहते हैं फूड़ी दे होते, ठीक है, तो वो यानी कुल थे उसके ऊपर वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पर वो बात हुई तो फिर वो गल जी वो फैल गई। वो फैलते अब लाहौर की ताजर बरादरी जो कि ज़ाहिर है कि 90% मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, टिड्डों भी नाल है और दिलों भी नाल है। टिड्ड और दिल का फ़र्क पता था? चलो ये भी बता देते हैं। टिड्डों नाल होने का मतलब है कि जिसके साथ जो बात कर रहे हैं वो उससे आपका रिजक जुड़ा हो, आप समझ रहे हो कि यार गल करांगा तो मैनू पैसे आने हैं, ठीक है। और दिल से साथ होने का मतलब ये है कि आप किसी को दिल से अच्छा समझ रहे हो। अच्छा, अब ताजर बरादरी जो है वो नवाज शरीफ को दिल से अच्छा भी समझती है और टिड्डों नाल जुड़े भी हुए। उसकी वजह यह है कि जितना नवाजा ताजर बरादरी को मियाँ नवाज शरीफ ने, ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ की कम्युनिटी थी, मियाँ नवाज शरीफ खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके वालिद इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका सारा ख़ानदान कारोबारी तबका, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उस हिसाब से चीज़ों को रखा और ताजर बरादरी बड़ी खुश रही उनके दौर के अंदर। लिहाजा वो ताजर बरादरी बड़ी खुश है। हर पासे मेरा पैनोरामा में गया हूँ, वहाँ पर ये बात हो रही है। मैं उर्दू बाज़ार गया, उत्थे यह गल हो रही है। वो मेरा एक दोस्त है सुनहरा तनवीर, वो टकर गया, उसके साथ बात हुई तो वो यही गल करी जा रहा है कि मियाँ आ रहा, भाजी मियाँ आ रहा है। तो ये जो बात है ये मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अभी उनकी पार्टी के अंदर से तो जवेद लतीफ़ साहब बोल रहे हैं ना कि मियाँ आ रहे हैं, जो मियाँ आ रहे हैं, इसी साल आ रहे हैं। वो तो एक जो बात कर रहे हैं वो एक पोलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ताजर बरादरी बात कर रही है ये इस चक्कर में खुश है कि मियाँ आएगा। वो क्या कहते हैं, मियाँ जदों आएगा अल्लाह को पता जाएगा, वो वाला सीन जो है ना ताजर बरादरी का हुआ है। क्योंकि ताजर बरादरी नवाज इमरान खान से या इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा तंग है। यार मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि माल रोड पर मैं आज गया था,
माल रोड के ऊपर जिस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था तो उन्होंने बताया कि जनाब 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पर, और 1 घंटे की अनशेड्यूल होती है जो शेड्यूल में नहीं होती, और वो कभी भी हो सकती है। 1 घंटे की लोड शेडिंग वो बता रहे थे कि जो होती है वो 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और फिर जो बिजली के बिलों का हाल जो वहाँ पर FBR ने हाल किया हुआ है वो सारे वो टैक्स टुक्स ये वो ताजर बरादरी धर्म पता हर शय जी वो फिर मल्टीप्लाई होती जाती, और उनके बड़े बुरे हाल हैं। लिहाजा वो इस चक्कर में कि यार किसी तरह मियाँ आ जाए, उसकी हुकूमत आ जाए तो यार साढ़े को हालात बेहतर होने। ये लाहौर की ताजर बरादरी का हाल है। कुछ हैं जो कहते नहीं मियाँ नहीं आना चाहिए, मसलन जिससे मैंने शॉपिंग की वो मियाँ के ख़िलाफ़ है, वैसे आपस की बात है। वो कहता है वो ना आवे, वो जो है ना वो उसने बहुत लूट मार की है। हर बंदे का अपना एक ज़हन होता है, लेकिन जो अक्सरियत है ताजर बरादरी की वो साथ है, तो उनमें ये खुशी की खबर हर तरफ दौड़ रही है। और लोगों ने खैर मुझे नाम भी बताए उन साहबान के जिनके साथ मियाँ साहब ने रब्ता किया था, जो उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, बरदरी है, अजीज़दारी भी है, और उनके साथ रबते रुबते भी हैं। वो नाम शाम भी बता रहे थे, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पता नहीं वो गल ठीक है कि नहीं गलत। तो लिहाजा मेरे पास जो एक शहर में चलने वाली बातें थी, गॉसिप जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो मैंने आपको बता दिया। और इस हवाले से शहर का माहौल जो है ताजर बरादरी की हद तक वो काफ़ी खुशगवार मैंने महसूस किया है कि मियाँ आ रहे हैं। एक तो ये थी बात। अच्छा, अब जो उनकी पार्टी के अंदर गुफ्तगू है, पार्टी के अंदर वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि मियाँ साहब का जो अक्टूबर में शायद अक्टूबर के एंड में या मिड में उन्हें टाइम मिला हुआ है, मिल जाएगा कि वो अपने हार्ट का जो मामला है उसको ठीक करवा लें। तो उसके बाद मियाँ साहब का मूड ये है कि फिर उस हिसाब से मैं अपना टाइम देखकर तो फिर वापसी का ऐलान करूँगा, और उसी सिलसिले में वो तैयारी कर रहे हैं जो मैंने आपको ब्रेक की थी खबर के जनाब। हर यूनियन काउंसिल पर मुझे 30 से 35 साल उम्र के 30 बंदे चाहिए जिनके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, रोटी का उन्होंने मसला ना हो, जो मेरी एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो सकते हो। क्योंकि मियाँ साहब को पहला एक्सपीरियंस बड़ा पैड़ा होया। जिस वक्त वो पहले लंदन से वापस आए थे, शायद 12 मई को वापस आए थे मेरा ख्याल है, 12 जुलाई को शायद, हाँ 12 जुलाई थी 2018, लंदन से बेटी समेत यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा समेत वो वापस आए थे। तो लाहौर पूरा इकट्ठा था, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि सच्ची मुच्ची की गल है कि इतना ज़्यादा कट नून लीग का कभी हमने नहीं देखा था, जितने लोग इकट्ठे थे और जिस तरीके से निकले थे। वो जो MP MNA के उम्मीदवार थे वो तो खैर बड़ी नंबर बना रहे सन ना, ट्रकों से चढ़े कि मियाँ मरगूब होया तो की मतलब दूजे खाजा बरादरान होए तो मतलब अराई और कश्मीरी सारे रल के वो तो अपने नंबर बना रहे थे कि जनाब असी आए हैं। लेकिन उन्होंने किसी ने जरूरत नहीं की नहर टप्पन की। एक बंदा सिर्फ खाजा साद रफ़ीक साहब का, जो कि वो हल्का बनता था, पुराना हल्का था उनका, वहाँ से उन्होंने वो जिसको कहते हैं ये जो यार जोड़े पुल वाली साइड पर, वहाँ पर लोगों ने पुलिस को रजिस्ट किया और आगे जाने की कोशिश की थी। उसके अलावा जितने लोग थे ना वो लोहारियों टुरे आते, वो शहबाज शरीफ के मगर लग गए। शहबाज शरीफ जनाब नहर के कोल पहुँच के गवाच गया, गड्डी गई नहीं गई, लोग परेशान गए, हूँ जलूस टुरदा क्यों नहीं पिया। तो उधरों मियाँ नवाज शरीफ जनाब जहाज़ से गिरफ्तार करके उन्होंने पहुँचा भी दिता। तो अब मियाँ साहब जो है ना वो इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इस दफ़ा मैं आऊँगा तो फिर चुप करके जेल नहीं जाऊँगा, फिर इन्होंने लगेगी समझ के इन्होंने कोई बंदा फड़िया। तो मियाँ साहब अपने इस्तकबाल की बेसिकली तैयारियाँ कर रहे हैं। अब वो फरवरी में वापस आते हैं, मार्च में आते हैं। ये एक दोस्त की दोस्त से की जाने वाली बात है। हो सकता है तसल्ली होवे कि यार घबरा आना, मैं आवाँगा, तू परेशान ना हो, मैं आवाँगा, मैं नसदा नहीं गा। लेकिन हो सकता है कि वो सच बोल रहे हो। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मेरे पास सूरत हाल थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं आता हूँ उस खबर की जानिब जो शायद नून लीगी को उस तरीके से पसंद ना आए। जो नून लीगी भी वो जो कि एक ख़ास धड़े के हैं, अक्सर हो सकता है उनको पसंद आए। मसलन फैसलाबाद से रिलेटेड वो बंदा है तो उससे रिलेटेड ख़बर है। और ख़बर यह है कि आबद शेर अली साहब जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, वो पाकिस्तान से मफरूर हैं। मफरूर इन्वर्टेड कॉमास में लीजिएगा, यानी वो पाकिस्तान से बाहर हैं। पता नहीं नैब के उनके ऊपर केसेस हैं नहीं हैं, उनके वालिद साहब पे हैं नहीं हैं, लेकिन भाई नसिया पे आया तो ठीक है। और वो आपको अक्सर नज़र आते रहे हैं नवाज शरीफ के पीछे बैठे हुए PTM के इजलासों के अंदर। अगर सहाफ़ियों से मिल रहे हैं तो, अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं सहाफ़ियों से तो वो आपको पीछे नज़र आएंगे। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के साथ तो बड़ा एक मशहूर वाक़या हुआ ना, वो एक
रेस्टोरेंट में गया आबद शेर अली, तो वहाँ पर एक यूथियाई फैमिली आ गई और फिर आबद शेर अली ने जड़ियाँ धुआं धार गाला कड़ियाँ ना धड़ा धड़ पंजाबी च, वो आपने वीडियो देखी होगी। तो वो सारे का सारा जो सीन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आबद शेर अली साहब की एंट्री जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने घर में कर दिए बैन। उन्हें कहा भाई पुत्र मेरे बच्चे, तू हुण मेरे घर की पौड़ी नहीं चढ़नी। ये बहुत बड़ा वाक़या। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि बताने वाले बता रहे हैं, और ये वहाँ की एक सहाफ़ी ने मुझे बताई थी खबर, जो है अपना लंदन के, वो खबर ये वो बताते हैं कि जनाब इनके ऊपर एतराज़ ये था, और ये पहले भी वाक़या हुआ और मियाँ साहब ने उनको वार्न किया कि काका घर दी गल्लां बाहर नहीं दसी दियां, लेकिन आबद शेर अली ढिड च गल को पचदी कोई नहीं। ठीक है, वो बताने वाले बताते हैं कि इन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो मतलब किचन कैबिनेट है, ज़ाहिर है मियाँ साहब के पास वहाँ पर कौन है, एक आबद शेर अली साहब थे, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करो, दूसरे थे इसहाक डार साहब, तीसरा कोई नॉन पॉलिटिकल करैक्टर नहीं है, मतलब उसमें नासिर भट्ट साहब हैं लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो लीडरी के उस मर्तबे में नहीं है, हालांकि नवाज शरीफ के बहुत क्लोज है वो। इसी तरह से वो और लोग हैं जो मियाँ साहब के करीब हैं, लेकिन वो सारे उनके वर्कर हैं। लीडरी के लेवल के ऊपर ये दो ही लोग थे जो MNA भी रहे, सेनेटर भी रहे, वज़ीर भी रहे। तो आबद शेर अली के बारे में ये पता चला कि जो क्लोज सर्किट में होने वाली बातें थी वो भी सहाफ़ियों को वो लीक कर देते थे, PDM के अंदर की बातें वो लीक कर देते थे कि मौलाना ने ऐ कहते। वैसे मैनू कभी आबद शेर अली ने दसी, क्योंकि मेरा आबद साहब के साथ कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है कि वो मुझे कोई बात बता सके। मैंने इस खबर को आप तक पहुँचाने से पहले कोशिश की है कि मैं आबद शेर अली की साइड का मौक़िफ़ ले लूँ, लेकिन मेरे साथ उनका किसी का राब्ता नहीं हो सका। अगर वो इस बात की तरदीद करना चाहें, अगर वो कोई इस हवाले से वजाहत देना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। मैं जनाब जो वो मुझे पैगाम पहुँचाएँगे, जो मुझसे बात करेंगे, मैं एज़ इट इज़ आपको बता दूँगा। लेकिन मुझे मेरे ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि आबद शेर अली की एंट्री हो गई है बैन। अच्छा, पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ने आबद शेर अली को कुछ हरकतों से मना किया था। आबद शेर अली जो है ना वो नून लीग के अंदर एक PTI करैक्टर है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी बड़े बड़े बोले ने और बड़ी ही जो है ना उनकी वो ज़बान दराजी के बड़े किस्से मशहूर हैं। और आबद शेर अली साहब के बारे में जो बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक वाक़या जिस पर मियाँ साहब ने उनकी क्लास ली थी वो भी मैं आपके नोटिस में ले आता हूँ। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब का एक घर है वहाँ पर लंदन के कहीं एरिया में, शायद ऑक्सफोर्ड की तरफ जाते हुए, मुझे एग्जैक्ट जगह का नहीं पता, कुछ पता नहीं, कहते हैं कि 100 एकड़ का फार्म हाउस उन्होंने बनाया वहाँ पे लंदन के अंदर, बहुत बड़ा घर है। तो आबद शेर अली वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने जाके वीडियो बनाई थी कि ये देखें जी, ये है जहांगीर तरीन साहब का घर और ये हमें बातें करते हैं, इनसे पूछ इनके पास पैसे कहाँ से है, ये नहल ही नहीं हुआ, ये करप्ट भी है, फला भी। तो पूरी तकरीर जो ज़ाहिर सियासी मुखालिफ के बारे में की जाती है। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के बड़े पप्पू प्यारे थे और बड़े करीब होते थे, लेकिन बाद में खैर जो इख्तलाफात हुए वो आपके सामने पता ही है। और अब जहांगीर तरीन और इमरान खान का मेरा ख्याल आपस में कोई SMS से भी रबता कोई नहीं, गुड मॉर्निंग भी एक दूसरे नहीं कहते, ये हालात उनके बने हुए हैं। लेकिन तब की बात मैं कर रहा हूँ, तब जब मियाँ नवाज शरीफ को इस बात का पता चला, इन्होंने वीडियो वायरल की, इन्होंने ट्विटर के ऊपर चढ़ाई, फेसबुक के ऊपर चढ़ाई, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को जब ये बात पता चली तो मियाँ साहब ने इनको डांटा। मियाँ साहब हालांकि तब जो थे वो पाकिस्तान में थे, तब ये पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हुए थे मियाँ साहब, और जेल में थे। तो मियाँ साहब ने जेल से जब मुलाकातें करने जाते थे लोग, तो जेल से इनको फ़ोन करके किसी बंदे के फ़ोन से तो डांटा के इंसान का बच्चा बन, तू ये हरकत कर रहा है, कल मेरे घर लंदन के बाहर आके हुसैन नवाज के घर आके बोलने रोला पाएंगे। और फिर वही हुआ कि उसके रिटेलिएशन में नून लीग के जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो A1 फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर, फिर उन्होंने तो समझ लिया ना कि हाइट पार के वो हर बंदे उत्थे जाके खलोना शुरू हो जाता सी, भाजी बाहर निकलो साढ़े पैसे लुट के खा गए। तो ये सिलसिला चला था। लेकिन इससे पहले आबद शेर अली ने जब हरकत की, उससे पहले तहरीक इंसाफ वाले ये हरकतें कर चुके थे, और जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ कहते थे कि यार तू, उन्होंने फिर रात हारे हैं, बाज आ। खैर फिर वो बाज आ गए, उसके बाद उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह इस तरह की जारी नहीं की। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, वो किसी पॉलिटिकल मीटिंग में आपको नज़र नहीं आएंगे। अभी मियाँ साहब खताब कर रहे हैं, आप की उनकी फुटेजेस देख सकते हैं जो रिलीज़ होती हैं, उसमें इसहाक डार साहब पीछे बैठे होते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खताब कर रहे हैं। साथ ही साथ मियाँ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं मियाँ साहब ने 2 लंदन के सहाफ़ियों के साथ, वहाँ पर अगर आप नोट करें तो उसमें भी कहीं आप
आबद शेर अली नज़र नहीं आएगा। साग डार साहब साथ बैठे हुए हैं, नासिर भट्ट साहब साथ बैठे हुए हैं, दूसरे जो उनके सियासी लोग हैं वो साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आबद शेर अली गायब हैं। इसी तरह फिर उन्होंने सहाफ़ियों को खाना दिया था और खाने में भी आपको आबद शेर अली नज़र नहीं आएगा। आबद शेर अली साहब इस वक्त सिर्फ ट्विटर के ऊपर मसरूफ़ अमल है और बताने वाले बताते हैं कि अलबत्ता उनके चूँकि दोस्ताना सा है, ताल्लुकात अच्छे हैं शहबाज शरीफ के जो छोटे साहबजादे हैं सलमान शहबाज उनके साथ, तो वो उनसे उनका तल्लक वास्ता है, वो आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं खाना खाने चले जाते हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि नून लीग का गढ़ है, जो कि नून लीग का या कहना चाहिए कि अब्बा है, सच्ची बात है, और उनका कायदे आज़म है नून लीग का, उनके घर में इनकी बहुत फ्रीली आना जाना था। अब वहाँ पर उनकी पाबंदी लग गई है। ये सारी मालूमात मुझे मिली, मैंने आपके साथ कर ली हैं शेयर। अगर आपको किसी बात पे एतराज़ हो, कोई सवाल हो तो डिसेंसी के साथ पूछ लीजिएगा। फिर मैं कहने लगा हूँ कि अगर आबद शेर अली साहब या उनके लवाहकीन में से कोई शख्स इस बात के हवाले से कोई वजाहत देना चाहिए, कोई वो समझिए कि जनाब ये बात मैं गलत बता रहा हूँ, तो फिर उसकी वो तरदीद कर सकता है और मैं एज़ इट इज़ उसको यहीं से जारी कर दूँगा। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।